तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीटी में, उज्जवल पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं वो है आपका क्लास 10th RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 11th का क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक हम लोग आज सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों। तो आज का जो वीडियो है 11 नंबर कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जो सॉल्यूशन है मेरा वह क्या है कि sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो sin 30 के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां से सॉल्व करें मतलब दोनों ये इसको लिख करके इक्वल के दोनों साइड का जो वैल्यू है उसको सेम करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड वेरीफाई। चलो देखो, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों? आपके साइन 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? जो साइन 60 का होता है ना वही कॉस 30 का होता है। आप देख लेना बुक में, ये हो जाएगा आपका सेम माइनस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2 और यहां से साइन 30 हम लोग जानते ही रहे क्या होता है 1/2। ये हमको सॉल्व करना है। चलिए अब देखो, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/2। प्यारे बच्चों, स्क्वायर से रूट गैप हो जाएगा तो बच गया 3/4 और माइनस का 1/4 बराबर 1/2। यहां से जब सॉल्व करिएगा ये फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन हो गया। प्यारे बच्चों, 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। यहां से करेंगे तो 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/2। फाइनली ये जो मेरा आंसर आने वाला है ये 2/4 आने वाला है और इधर 1/2। देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो फाइनली जो मेरा आंसर आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो ना दोनों वैल्यू सेम हो गया तो लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? ये वेरीफाइड मेरा हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे है बच्चों। अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये cos 30 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 हो जाएगा √3/2 और इंटू ये हो जाएगा 1/2। फाइनली cos 30 क्या हो जाएगा √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखो √3 को 1 से करेंगे तो स्क्वायर √3 2 2 जा 4 प्लस स्क्वायर √3 को 1 से करेंगे तो स्क्वायर √3 और 2 2 जा 4। ये हो गया मेरा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर √3/2। अब यहां से जब आप एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 4 आएगा दोनों का और इधर जाएगा स्क्वायर √3 और प्लस स्क्वायर √3 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर √3/2। प्यारे बच्चों, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1√3 और 1√3 मिल करके क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू √3/2। देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो रहा है 2 बार में। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया प्यारे बच्चों ये √3/2 इज इक्वल टू √3/2। देखो यहां से दोनों ही आंसर क्या हो गया? मैच हो गया, दोनों ही इक्वल हो गया। तो लिखेंगे दिस इज वेरीफाइड। ये मेरा प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैं देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, ये 2 मेरा 2 ही है इंटू साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2। इसको सॉल्व करके साइन 60 के वैल्यू बराबर मतलब क्या √3/2 हमको सॉल्व करके लाना है। तो प्यारे बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया ना आपका √3/2 और इधर भी हो गया √3/2। देखो दोनों क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। देख लो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू cos 45 का वही हो जाएगा 1/√2। इसको सॉल्व करके sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 लाना है।
प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 1 जा 1 1 1 जा 2 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो स्क्वायर से रूट 2 खत्म तो फाइनल हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये कैंसिल होकर के क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये भी आपका वेरी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों समझोगे, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 45, मतलब a का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है 45 है, तो वेरीफाई दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। मतलब क्या, यहाँ दो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहले वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग sin 2 और इंटू a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 45 डिग्री इज इक्वल टू, इधर क्या चाहिए हमको 2 इंटू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा मेरा कितना sin 45 टू जा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। sin 90 क्या हो जाता है 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए थे हम लोग। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से √2 गैप हो जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये से ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो फाइनली 1 बराबर 1, देखो ये मेरा वेरीफाइड हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग 12 का सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों यहां भी सारा वैल्यू पुट करो। यहां क्या हो जाएगा मेरा cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर है, मतलब क्या सॉरी cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 1 माइनस का 2 और इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। प्यारे बच्चों यहां से वैल्यू पुट करिए cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना, और माइनस का है 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 2 और इंटू साइन 45 का क्या जाएगा 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है cos 90 क्या होता है बच्चों, cos 90 डिग्री होता है आपका 0, है ना। इधर करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे दोनों का तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से स्क्वायर से रूट गया हो गया तो ये बच गया 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू, इधर 1 हो गया और माइनस का 2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर से ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2। देखो ये से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, ये से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो फाइनली 0 बराबर क्या हो गया मेरा, यहाँ से 1 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 और माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये माइनस 1 और यहाँ 1 1 इंटू होकर माइनस का 1, ये से ये कैंसिल होकर के 0, ये से ये कैंसिल होकर के 0, तो फाइनली 0 बराबर 0 बराबर 0 तीनों ही इक्वल हो गया, लिखेंगे वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए क्वेश्चन नंबर 12 को। तो अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का क्वेश्चन नंबर का पहला देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वह क्या है कि a का वैल्यू इस बार 30 लेना है ना, और उस कंडीशन पे इसको वेरीफाई करना कि मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहां से लेते हैं हम लोग sin 2 इंटू a की जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों यहां से जब सॉल्व करिएगा तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय, यहां से हो जाएगा 1 प्लस का 1/√3 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्क्वायर। फाइनली यहाँ जब लिखेंगे sin 60 क्या होता है √3/2 और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन का √3 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो √3/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और यहाँ पे देखो इसको फ्रैक्शन का सम करेंगे तो इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 डाल देते हैं, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 से करेंगे 1 टाइम में 1 से 3 में करेंगे तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा ये 1। फाइनली जो मेरा यहाँ आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों है ना, कैलकुलेट करके ये इतना ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा मेरा, ये मेन बट्टा है, ऊपर में हो जाएगा आपका 2 अपॉन का √3 और नीचे में हो जाएगा 4 अपॉन का 3
अब फाइनली इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे, ठीक है। यहां से देखो इसको जब सॉल्व करिएगा तो इधर तो आपका क्या है, इधर हो गया आपका स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू, इधर जब करेंगे तो मेन बट्टा के जो ऊपर में हुआ सेम रह जाएगा, मतलब 2/√3 सेम रहेगा, इनटू में ये पलट जाएगा, √3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 2 से 4 गया 2 टाइम में, और √3 से 3 को कट करेंगे ना तो √3 होता है। देख लो 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, ठीक है ना, तो वही लिखे, क्यों कि √3 क्या होता है √9, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, या फिर √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो यहां से कैंसिल होकर के एक √3 आपका आया। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया √3/2, और इधर भी क्या आया आपका √3/2, तो फाइनली दोनों क्या हो गया, वेरी प्यारे बच्चों। अब जो हम लोग देखने वाले हैं 30 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जब करेंगे प्यारे बच्चों, तो वह क्या है मेरा, हम डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट करें, cos 2a का मतलब क्या हो जाएगा कि cos 2 और इनटू का क्या हो जाएगा, ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे 1 माइनस का क्या लिखेंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से हम लोग करते हैं 1 माइनस tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर रहता है, स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह से नीचे भी करेंगे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां से cos 60 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होता है 1/2 होता है, तो यहां से लिख देंगे 1/2, और इसको भी सॉल्व करके 1/2 लाना है। तो देखो 1 माइनस का, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे 1 और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1/3, दोनों सेम ही वैल्यू है। चलो देखो यहाँ से 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ जब आप फ्रैक्शन का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ फ्रैक्शन का सम करते हैं, देखो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1। इसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो जाएगा आपका 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली जो मेरा आंसर आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों भी क्या हो गया मेरा वेरीफाइड हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्यारे बच्चों, इसका जो सोल्यूशन करेंगे इसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। सही है ना, सारा वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। अब यहां से है ना डिग्री का वैल्यू पुट करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 2 इंटू tan 30 क्या होता है प्यारे बच्चों 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब जब इसको सॉल्व करिएगा tan 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू, अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, जब 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका √3, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे में 1 लिखते हैं और इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1। फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों √3। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो √3/2, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो √3 इज इक्वल, इसको देखो मेन बट्टा के ऊपर में जो नंबर आता है वह जैसे है वैसे ही रहेगा। तो फाइनली हो जाएगा मेरा 2/√3 इंटू, ये पलट जाता है, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, देखो ये से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, और √3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा √3 हो गया, और 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3, देखो ये भी क्या हो गया मेरा वेरीफाइड हो गया, दोनों का आंसर सेम आया। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर से है ना नया वीडियो के साथ। नया वीडियो का मतलब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।